Assalamualaikum everyone, hope you are all doing well. Welcome to my YouTube channel and another vlog, amazing vlog. भाई क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज डे 3 है ट्रेनिंग का और ये है कि 2 दिन मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आज मेरा फाइनल प्रैक्टिकल हो रहा है, जो कि मैंने ह्यूमन बीइंग पर लगाकर जो है ना अपने आईलैशेस जो है ना फाइनल प्रैक्टिकल चेक करवाना है आंटी को। और आई एम सो एक्साइटेड और मैं इतना अच्छा काम सीख रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने मतलब कि पिकी इंसान मतलब कि वही होता है, आंटी यही कहती हैं अगर आप शौक है तो आप झट में सीख सकते हो। तो मैंने इतनी जल्दी जो है ना लाइक वो सीखा है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और आज बस मेरा फाइनल होगा। तो बाकी ये डिपेंड करता है, मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी और आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इन्जॉय कर रहे हैं एंड थैंक यू टू मच के मेरा 2K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर अभी तो मैं घर नहीं हूँ, अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ, नहीं तो मैं अच्छी से सेलिब्रेशन करती। बट चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर करेंगे। ये सेलिब्रेशंस तो होती रहेंगी। तो उसके बाद जो है ना अब मेरा दिल है मैं थोड़ी बहुत मज़ीद प्रैक्टिस करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। फिर मैं आज अपने फाइनल जो मैंने डेमो देना है तो वो आप लोगों को भी दिखाऊँगी, आप लोगों से भी शेयर करूँगी। लाहौर का आज जो है ना मौसम सानी है, गर्मी है यार, अच्छी खासी गर्मी है। सोच रही थी ब्लो ड्राई करवा लूँ, लेकिन जो है ना ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, नो स्ट्रेटनिंग नथिंग और सेटिंग। सो हेयर आई एम फीलिंग प्रिटी और मैं बैठ चुकी थी अपनी प्रैक्टिस पर। मैंने कहा मैं जो है ना पहले एक दफ़ा आज फिर प्रैक्टिस कर लूँ, जब तक मैंने जो है ना रियल गम से काम करना है ह्यूमन बीइंग पर। सो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगी थी। मुझे जो है ना मेरा दिल लग गया यहाँ पर, मतलब कि स्टाफ के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, एक अच्छा बॉन्ड बना लिया मैंने। तो ये तो मुझ में मतलब कि एक वो एक खूबी है, मतलब कि जहाँ मैं जाती हूँ अपनी जगह बना लेती हूँ सबके दिल में ही। तो इसलिए जो है ना उनके साथ भी साथ साथ बातचीत भी कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था और साथ अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली हुई थी। इजी लग रहा था अब सारा जो है ना काम वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, गेन कर लिया ये नॉलेज। मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत आसान है, ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव काम है और इस पर जो है ना अभी तक मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं एक ह्यूमन बीइंग पर काम करूं। अभी मैं कहती थी अभी मैं 1-2 दिन मज़ीद प्रैक्टिस कर लूं, बट जो है ना मैम ने कहा कि नहीं आप कर सकती हो अनुशे। इवन जो है आगे आप व्लॉग में देखिएगा मैंने जो कारकर्दगियाँ आज की हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस अपनी मैं फ़ाइनल एक दफ़ा कर रही थी डमी पर प्रैक्टिस मज़ीद। मैंने कहा कुछ रह ना जाए, क्योंकि कितना मैंने ह्यूमन बीइंग पे जब काम करना है तो उस पर कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो बस सबसे बातचीत करते करते मैंने जो है ना अपनी लैशेज़ डमी पर फिक्स कर ली थी। ये देखें मैंने अपनी लैशेज़ को सेट किया, कितनी खूबसूरत लैशेज़ लग रही हैं। अभी ये तो आर्टिफिशियल थी, खैर ओरिजिनल नहीं थे, तो लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छी उस हिसाब से कर ली है, नीट। और जी लैशेज़ मैंने जो है ना ये लगाई है। अब इनको जो है ना सॉफ्ट करने के लिए जो है क्लेंज़र, ओके, देन ये टूल है। ये वाली लैशेज़ को इनमें मैंने कन्वर्ट किया है। और जी यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स मिल चुके थे कि अपनी ट्रॉली वगैरह सेट करने, अपने मॉडल को प्रिपेयर करें। उस जो है ना सारी चीज़ें वगैरह मैंने जो है ना फिर सेट की, अपनी मॉडल का तरला मिन्नत किया कि प्लीज़ आ जाओ। प्लीज़ वाली तो बात नहीं थी भाई, ये तो सबको शौक़ होता है, बट मेरी मॉडल जो थी ना वो थी ज़रा प्लीज़ वाली ही, मिस समीन। और उनकी जो है ना मैंने आईलैशेज़ को प्रेप किया आईलैशेज़ लगाने से पहले, बट मैं अभी डायरेक्ट आईलैशेज़ नहीं लगाना चाहती थी। मैं गई थी आंटी मेरे पास हों तो फिर मैं आईलैशेज़ अप्लाई करूं, क्योंकि अभी मैंने कुछ स्टडी भी करनी थी, उन्होंने मुझे लेक्चर भी देना था इस बारे। दैट्स वाई मैं सिर्फ जो है ना आईलैशेज़ को प्रेप कर रही थी, इतनी देर में वो आ चुकी थी। ऑन डिफरेंट आइज। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और उसकी जो आई हैं, आपने इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना वो आई की शेप का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक क्लाइंट है उसकी क्लोज सेट आइज़ हैं, ठीक है, उसकी क्लोज सेट आइज़ हैं, ठीक है, उसकी आइज़ जो हैं ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा कॉमन लोगों से, उसका जो ये सेंटर वाला जो स्पेस है
वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। तो अगर ऐसा क्लाइंट अगर आपको कहे कि मुझे विंग वाली आई लैशेज़ लगाने हैं तो इसको सूट करेंगी, क्योंकि इसकी क्लोज सेट आइज़ है। इसके विंग्स की वजह से जो आइज़ हैं ये इसकी बाहर, उसका जो स्पेस है वो बाहर की तरफ निकल आएगा और उसकी आइज़ जो है वो सेटल्ड लगेंगी। ठीक है, लेट्स सपोज अब यहाँ पे वाइड सेट आइज़, ठीक है। अब ये वाइड सेट आइज़ जो होती हैं ये क्या होती हैं कि आँख जो है वो कॉर्नर से खुली हुई होती है और जो फ्रंट वाला जो एरिया होता है ना उससे भी इसकी जो ओपनिंग होती है वो एक साइज़ की ही होती है। अब यहाँ पे अगर आप फ्रंट के ऊपर जो है वो मिंक लैशेज़ यानी छोटी वाली लगाएंगे और बड़े वाली लगाएंगे आउट ऑफ लुक, तो इसकी भी आउटस्टैंडिंग लगेगा। लेकिन इस साइज़ में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं जो फ्रंट वाला जो क्लोज सेट एरिया है उसके ऊपर इतना फोकस ना करूँ एज़ कम्पेयर टू कि मुझे इसके आउटर को ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका यहाँ पे मूनलिट आइज़। अब मूनलिट आइज़ का मतलब क्या होता है जी, ये तो चल रहा था मेरा लेक्चर जो कि मैंने आपको भी सुनाया है काफ़ी हद तक, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि हर काम जो है ना स्किल्स कोई भी कुछ स्किल्स पर भी स्टडी करना ज़रूरी होती है। ये चीज़ नहीं होता कि आपको ये काम करना आ जाए, लगाना आ जाए, लगाना ही तो है बट नहीं। मुझे इस चीज़ पे बिलीव है कि आपको उसके जो है ना अंदर तक घुस के काम सीखना चाहिए और करना चाहिए। मुझे जो अब इसकी ये नॉलेज, इन्होंने ये खुद बुक लिखी है माशाल्लाह से, और इस पर स्टडी करना इट्स माय लाइक लक कि मैं इनके साथ जो है ना इस चीज़ को स्टडी कर रही हूँ। मुझे वो हर चीज़ जो है ना तसल्ली से बता रही हैं। और यहाँ पर जो अब हम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ग्लव्स पहनने के बाद आपके हाथ आपके ग्लव्स के ऊपर ज़रूर लगते हैं, तो आपके हाथ के ऊपर ओबियसली आप जो ग्लव्स पहन रही हैं वो अपने हैंड के साथ ही पहन रही हैं। तो आपका जो ग्लव्स है उसके ऊपर भी आपके हैंड का कोई भी जो है वो बैक्टीरिया या कोई भी जरासीम वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ओबियसली ये आपके पास स्प्रे सैनिटाइज़र है, ये सबसे बेस्ट होता है। ये है सिल्की कूल वालों का, तो सिल्की कूल वालों का हैंड सैनिटाइज़र आपको बेस्ट है। एक तो स्प्रे फॉर्म में है, एप्लीकेशन करने की इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, वो आप करें। अच्छा, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने आँख की क्लींजिंग करेंगे। आइज़ की, आइज़ क्लोज करें बेटा। इस सारे एरिया की हम अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी नए ह्यूमन बीइंग पर आईलैशेस लगाना, ये मुझे बता रही थी। इट वाज लिटिल बिट ट्रिकी बट जिस जो कर लेता है उसके लिए तो आसान ही होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी आईलैशेस का सेशन चल रहा था अप्लाई करने का। बहुत अच्छा मैं इंजॉय कर रही थी यार अपने काम को ना, इंजॉय करके। वहाँ पर कुछ बच्चियाँ ऐसी थी, हमारा दिल नहीं लग रहा यहाँ से। मैंने कही थी तुम लोग पागल हो, तुम लोगों का दिल नहीं लग रहा। जब इंसान को शौक़ होता है ना, तो अगर वो उसे वो चीज़ मिल जाए। मैं कही थी मैं तो इतना सैड हो रही हूँ ना कि मैंने कुछ दिन में वापस चले जाना है, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी ट्रेनिंग इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, आऊँगी, इनसे सीखूँगी मज़ीद। तो बट अभी जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम मेरा तकरीबन होने ही वाला है। अभी आपको जो है ना इसका डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखें आईलैशेस लगी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वाओ, ये ना अब क्लाइंट को किस तरह से उसे डिटेल्स देनी है हर चीज़ की, वो फिर बताएंगे इंशाल्लाह जब हमारे पास आएंगे क्लाइंट्स। अब मेरी बारी आ गई थी, मैं लगाने बैठी, लग गया था मुझसे भी माशाल्लाह। मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। वैसे मैं कोई भी काम स्टार्ट करूँ ना, मुझे अपनी ज़ात पर उस लेवल का एतबार नहीं होता। मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं, तो कहने वाले कहते हैं नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। बट यहाँ पर ना मेरे मॉडल भी जो है ना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। भाई ये जो है ना 2 घंटे की सीटिंग होती है, आपको कामली होकर काम करना पड़ता है। ये नहीं होता कि 10 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए। ये आइज़ का मामला है, तो उस लिहाज से जो है ना फुल मुझे एहतियात ऑब्वियसली मैंने करनी ही करनी है। तो लेकिन क्लाइंट्स को भी जो है ना ईजी होना चाहिए। टड़ा, ये देखें मैंने लगाई हैं लैशेस, कितनी ज़बरदस्त लगी हैं। वो लास्ट पे मतलब कि मैम ने लगाई है ना कुछ, लेकिन फ्रंट वाली मैंने बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक क्रिएट की है इसकी आईलैशेस की। यहाँ पर जो है ना आपको डिफरेंस दिखाते हैं, लुक कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, अमेजिंग। और मैं इतनी खुश थी ना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई हैं और परफेक्ट लग गई हैं, इसमें कोई ऐसे कमी पेशी नहीं थी। हेलो, कैसी है? ये आप अपनी बना रही है या मेरी बना रही है? आई मैं आपकी बनाऊं?
वहाँ से मैंने खाना यही हेलो, उसमें क्या क्या नेम है आपका? माय नेम इज नहीं बारिशों का एक सिद्रा। और आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं? जी मज़ा आ रहा है आपको काम करने का? जी बहुत मज़ा आ रहा है। काम ये खूबसूरत तो बहुत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैंने जब समीन मेरी मॉडल थी, उस पर मैंने काम किया है तो मुझे लग समझ गई है। तो बस इतना इजी भी नहीं है, लेकिन मैंने कर लिया। आई एम सो हैप्पी। और जो है ना, मैम ने मुझे पास भी कर दिया है। तो अब मज़ीद जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैशेस जो है ना उनको हम करते हैं। अभी मेरे पास कुछ टाइम था, मैंने कहा मामा आए आपको भी जो है ना आई लैशेस लगा लेती हूँ। भाई प्रैक्टिस ही है ना, करती रहूँगी। अभी फ़ाइनल प्रैक्टिस जो है ना मैंने मैम पर इंशाल्लाह उनको मैंने आई लैशेस अप्लाई करनी है। वो तो एक स्पेशल व्लॉग होगा ना। तो अभी जो है ना मैं मामा को आई लैशेस अप्लाई कर रही थी। इतनी स्मूथली आई लैशेस लग रही थी। इनकी भी जो है ना मैं आपको भी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। मामा की आई लैशेस तो वैसे ही बहुत लेंथ वाइज भी कम है और थिकनेस भी इतनी नहीं है। तो उस हिसाब से ना मैंने एक बहुत नेचुरल सी लुक मामा की क्रिएट करनी थी, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लगानी थी और वो बहुत हैवी चाह भी नहीं रही थी। तो और मेरी प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी थी। देखें कितनी खूबसूरत मामा को मैंने लैशेस अप्लाई की हैं। और जी आज का सेशन मेरा ये था। मैंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल की। माशाल्लाह मैं जो है ना वैसे सर्टिफाइड जल्दी ही हो जाऊंगी। तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से मैंने काम किया, लाइक अमेजिंग। तो अब नेक्स्ट जो है मैंने कल का व्लॉग कल अपलोड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।